मोदी का जुमलावादी सरकार है, तानाशाही सरकार है। इससे सभी जनता त्रस्त है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। ये बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ करने का काम किए हैं। एक एमपी विधायक एमएलए अगर 6 महीना के लिए भी एमपी विधायक हो जाता है तो उसे आजीवन पेंशन मिलता है। और हमारे देश का कर्मचारी 30 साल, 35 साल, 40 साल देश की सेवा किया जाता है, लेकिन ये मोदी सरकार एक झटके में उनका पेंशन छीनने का काम किया। अच्छा, एगो बात बताई लोग देखा नहीं हमें खाली बूढ़ बुजुर्ग लगाई वाला लड़को मोदी जी के नारा लगाता था का लड़का तब मान लो अपन बाजल बासन पढ़े लिखे में पढ़सन। अच्छा, कैसे कि ज्यादा युवा लोग के देखा जाला। अच्छा चाहिए बताई, ज्यादा युवा लोग के देखा जाता मोदी जी के झंडा ढोतर लोग का है। मोदी जी जिस तरह युवाओं के साथ धोखा दिए हैं, इस बार 2024 के चुनाव में संगठित होकर युवा मोदी जी को हराने का काम करेंगे और मोदी जी का विदाई इस साल तय है। मैंने कहा है विश्व गुरु नहीं बना देखने विश्व गुरु इधर खाने के रोटी नहीं है, इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। अब विश्व गुरु हम हैं, देश हमारा विश्व गुरु है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। सीपीआई के लोग जो है देख सकते हैं कि पीछे जो है लाल लाल झंडा लेके पटना में उतर चुके हैं और मोदी के खुल के विरोध कर रहा है। कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को नहीं लाना है। क्या चाचा, काहे इतना मोदी जी के विरोध हो रहा है? महंगाई बढ़ल बा, बेरोजगारी बढ़ल बा, देशों तो आगे बढ़ल बा, तब दोसर का बेरोजगारी नहीं के बढ़ल। बेरोजगारी बढ़ल बा तो इसको झेले के पड़ी ना। 1947 ले कहत रहन मोदी जी की देश के विश्व गुरु बना देवे के बा। कौना माने में कौना माने में यही महंगाई करके। हाँ, तो अब वो जनाब तन कहत जा तो हमारे कहीं मतलब महंगाई बढ़ले बा, बेरोजगारी बढ़ले बा। नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगारी में बढ़न तो वो विकास बढ़ता कि घटता है? अब रउरा ने बताया विकास बढ़ल के देखे में तो बेरोजगारी बढ़ल बा। अच्छा, एगो बात बताई लोग देखा नहीं हमें खाली बूढ़ बुजुर्ग लगाई वाला लड़को मोदी जी के नारा लगाता था का लड़का तब मान लो कि अपन बाजल बासन पढ़े लिखे में पढ़सन। अच्छा, कैसे कि ज्यादा युवा लोग के देखा जाला। अच्छा चाहिए बताई, ज्यादा युवा लोग के देखा जाता मोदी जी के झंडा ढोतर लोग का है। जुआ जो है पिछले दिनों कुछ भटकाव की स्थिति में था कि मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम किए। इसीलिए जुआ झांसे में आ गए मोदी जी का और उन्होंने एक तरफा मोदी जी को भेंट देने का काम किया झांसे में कि ललक था हमारे देश में करोड़ों बेरोजगार हैं कि मोदी जी आएंगे। जो मोदी जी ने घोषणा किया कि प्रत्येक साल हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, तो उस झांसे में आकर वोट देने का काम किया। लेकिन 10 बरस आ गया, लेकिन मोदी जी किसी को रोजगार देने का काम नहीं किए और जुआ अब आक्रोश में है। मोदी जी बोले ना इंजीनियरिंग करिए पकौड़ा तलिए, आपका चाहिए। तो यही है सोशल इंजीनियरिंग मोदी जी का। जुआओं के साथ खिलवाड़ है, उनका मखौल उड़ाया जा रहा है जुआओं का। तो इसे जुआ आक्रोशित होंगे कि मोदी जी के साथ रहेंगे। मोदी जी जिस तरह जुआओं के साथ धोखा दिए हैं, इस बार 2024 के चुनाव में संगठित होकर जुआ मोदी जी को हराने का काम करेंगे और मोदी जी का विदाई इस साल तय है। मैंने कहा है विश्व गुरु नहीं बना देखने विश्व गुरु इधर खाने के रोटी नहीं है, इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। अब विश्व गुरु हम हैं, देश हमारा विश्व गुरु है। अरे हमारा देश जो वैज्ञानिक हैं, हमारे देश को जो किसान दिन रात मेहनत करके धरती का सीना चीर कर अन्न उपजाने का काम करते हैं, वो हमारे देश का असली हीरो हैं। देश के बॉर्डर पर जो जवान दिन रात मेहनत करके देश की रक्षा करते हैं, वो हमारी रियल में असली हीरो हैं। उनकी बदौलत हम आज देश पर जवान अपनी दिन रात लगाकर देश की सेवा करते हैं, अपनी नींद को रात गुजारते हैं, तब हम चैन की नींद यहाँ सोते हैं। तो रियल हीरो हमारे देश के जवान हैं जो बॉर्डर पर खड़ते हैं और हमारे देश के किसान हैं जो धरती का चीना सिर कर अथक परिश्रम के साथ देश का अन्न उपजान कर हमें भोजन खिलाने का काम करते हैं। लेकिन मोदी जी किसानों का दोगुना लाभकारी मूल्य देने का काम किए थे और यही देश का किसान साल भर से अधिक दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन किया, संघर्ष किया, तो मोदी जी का कहाँ रुतबा रहा। थक हार कर किसानों के संघर्ष के आगे मोदी जी को झुकना पड़ा और किसानों का मांगों को मानना पड़ा। आज भी वो भी किसानों के साथ मांग जो समझौता हुआ उसमें भी धोखा देने का काम किया इन्होंने। आज तक एमएसपी की गारंटी नहीं की गई, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है किसानों का, आज तक इन्होंने देने का काम नहीं किया। किसानों के साथ दोगुना शोषण हो रहा है। यही भारत सरकार
एक तरफ रेट तय करती है कि धान का कीमत 2185 रुपये क्विंटल आपका धान लिया जाएगा, मिनिमम प्राइस माने न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है, और किसान जब बेचने जाता है तो उसका धान 1400-1500 रुपये क्विंटल लिया जाता है। यही मोदी सरकार यूरिया का रेट 266 रुपये तय करती है, और जब वही किसान यूरिया खाद लेने जाता है तो उसे 400 रुपये बोरी मिलता है। ये दोहरी नीति क्यों? वही सरकार धान का रेट तय करती है 2185 और किसान को मिलता है 1500 रुपये क्विंटल। यही सरकार खाद का मूल्य निर्धारित करती है 266 रुपया, और किसान जाता है तो उसको 400 रुपया मिलता है। किसानों की बात किए चाचा, किसानों की आप बात किए, लेकिन इस बार मन की बात में देखे होंगे कि अपना माटी अपना देश दिल्ली चलो का नारा लगा है मोदी। ये सब मोदी जी का छलावा है। पिछला बार जैसे धोखे के साथ सभी का वोट लेने का काम किए थे, वहीं लगाए रहे। मिट्टी, अरे देश की मिट्टी सबको प्रिय है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको हमारी अपनी मिट्टी से प्रेम है। लेकिन उसको भावना भड़काकर एक इनका मुख्य मुद्दा है कि ये विकास नहीं किया है, देश के साथ छलावा किए हैं। ये खुद बोले कि इनका जितना भी घोषणा था सब जुमला साबित हुआ। ये घबराहट है। इंडिया जो गठबंधन बना है ये इससे घबराहट में है कि सारे जो विरोधी दल हैं, सारे विपक्षी दल हैं, वो एक बैनर के तले इंडिया गठबंधन के तहत आ चुके हैं। और इसी के इंडिया गठबंधन के घटक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आज पटना में लाखों की संख्या में विशाल महारैली किया गया, जिसका मुख्य नारा था भाजपा हटाओ देश बचाओ। इसी भाजपा हटाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत लाखों की संख्या में जन सैलाब लाल झंडा के सिपाही उमड़ पड़े, और हमारे करघर अंचल रोहतास जिला से भी हम लोग हजारों की संख्या में इस भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली को सफल बनाने के लिए जुटे हैं। और यहाँ से हम लोग संकल्प लेकर जा रहे हैं कि ये जो मोदी का जुमलावादी सरकार है, तानाशाही सरकार है, इसे सभी जनता त्रस्त है। लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। ये बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ करने का काम किए हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने देश की जनता के लिए, गरीब गुरुओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष करके जो अधिकार दिलाने का काम किया था, उस अधिकार को भी मोदी सरकार छीनने का काम कर रही है। आप लोगों ने देखा कि सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे में 50% आरक्षण था, कोई किसी भी जाति का हो, 50% आरक्षण था, उसको भी ये सरकार ने छीनने का काम किया। पेंशन जो मिला था, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, एक एमपी विधायक एमएलए अगर 6 महीना के लिए भी एमपी विधायक हो जाता है तो उसे आजीवन पेंशन मिलता है। और हमारे देश का कर्मचारी 30 साल, 35 साल, 40 साल देश की सेवा किया जाता है, लेकिन ये मोदी सरकार एक झटके में उनका पेंशन छीनने का काम किया। तो इनसे कौन खुश है? किसान सालों भर आंदोलन किया, कर्मचारी का इन्होंने पेंशन छीन लेने का काम किया, नौजवानों को रोजगार जो देने का वादा किया था वो रोजगार नहीं मिला। तो मोदी की सरकार आने की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? अरे सारा इनसे नाखुश है। हमारी देश की जो बेटियां हैं, जो पहलवानी में लड़कर देश के लिए गोल्ड मेडल लेने का काम किया था, उसके साथ भाजपा के एमपी बलात्कार करने का काम करता है, छेड़खानी करने का काम करता है। और पूरे आंदोलन करने के बाद, खिलाड़ियों के आंदोलन करने के खिलाफ बाद भी उस एमपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, वो खुलेआम छुट्टा घूम रहा है। यही हमारे देश का संविधान है और कानून है। और मोदी जी के जो खिलाफ बोलता है, जो अपनी बात रखता है, उसको दोषद्रोही साबित करने का काम किया जाता है। और ईडी लगा दिया जाता है, सीबीआई लगा दिया जाता है। और देख रहे हैं अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ। अजीत पवार है, जब तक भाजपा से बाहर थे बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे। भाजपा का वॉशिंग मशीन है कि उसमें डाला, भ्रष्टाचारी आया, अब वॉशिंग में डाला और फिर वो स्वस्थ हो गया। अजीत पवार भाजपा में चले गए, आज वो स्वस्थ है, जबकि हजारों करोड़ के वो घोटालेबाज थे। तो यही भाजपा की नीति है। देश की जनता समझ चुकी है और यहाँ से संकल्प लेके जाते हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। महेंद्र प्रसाद देख सकते हैं कि चाचा जो है मोदी जी से काफी नाराज है। आपके खाता में आ गया 15 लाख रुपया? हमारे खाता में तो नहीं आया, आपके होगा पता नहीं। तो आप ही आप जानते हैं, तो आप कहिए मोदी को नहीं खाता में आया। 2 करोड़ रोजगार आपको दे दिए, नौकरी नहीं दिए हैं तो आप बोलिए।
आम जनता से क्या पूछना है, आप बोलकर आप उनका विरोध कीजिए। आपके घर के युवा सब, आपके लड़का उड़का, वो लोग रैली वैली में नहीं दिखता है, उन लोग खाता में 15 लाख रुपए आ जाता है। कौन लड़का नहीं देखता है? इसीलिए वो लोग नहीं आते हैं। आप लोग लड़का उड़का के खाता में आया होगा 15 लाख रुपया। लड़का को मोदी जी का झंडा कितना खर्च लगता है, और मोदी कितना महंगा कर दिया है खर्चा, पता है आपको? चलिए, तो यहाँ पर जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए अभी जो है मोदी जी का विरोध कर रहे हैं और 2024 में कह रहा है कि मोदी जी को यानी पूरे बीजेपी को देश से उखाड़ फेंकना है और अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाना है, नई सरकार लाना है और देश के विकास के लिए बात करना है और देश के विकास के लिए आगे बढ़ना है। बाकी आपको वीडियो देखा कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूँ साहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।